नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल बुद्धा में। सफलता चाहिए तो गौतम बुद्ध की ये कहानी जरूर सुने। दोस्तों, गौतम बुद्ध की बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियां आपने पढ़ी होंगी। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको जीवन में सफल होने के लिए बहुत काम आएगी। भगवान बुद्धा की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफल होने के लिए किसी व्यक्ति का सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति में और भी कई ऐसे गुणों का होना जरूरी है जिनकी मदद से वो खुद को सफल बना सकता है। इस जीवन में हम सभी किसी न किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा हम सभी के साथ होता है। कई बार हम असफल होने की वजह से काम को अधूरा छोड़ देते हैं और कई बार हम असफल होने के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते। आज गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्धा अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था, तो वो अपने साथ पहले ही खाने पीने की सभी चीजें लेकर चले। सफर के दौरान उन्हें एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता कि वहां के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहां से कहीं और चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो वो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने को था, तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वो लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां हर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोले नहीं। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यहाँ इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं? ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अंततः गौतम बुद्ध से वहां बने गड्ढों के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, इस गांव की परिस्थिति देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में ही यहाँ इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं। जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी मिल जाता, लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लग गए। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होती, बल्कि कई बार धैर्य रखकर उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम आता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो सफलता भी पाता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपका काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी को पढ़कर आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि सफल होने के लिए हमारे अंदर धैर्य, पेशेंस होना कितना जरूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य के साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना बहुत जरूरी है। आज काम शुरू करा और 10 दिन बाद मालामाल हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। किसी भी काम को सफल होने में समय लगता है और उस समय काम आता है हमारा धैर्य। इसलिए किसी भी काम को ये सोचकर शुरू ना करें कि आपको सब कुछ जल्दी से मिल जाएगा। धैर्य पूर्वक मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी भी नए काम की शुरुआत करना काफी आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती। लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हम सफलता भी मिलेगी।
अक्सर किस्मत पर भरोसा करके काम करने वाले अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको ये एहसास दिलाएं कि ये का हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूंगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हमें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए और साथ उस काम पर भी जिसे हम करते हैं। खुद पर भरोसे की ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। भरोसा या फिर विश्वास जब तक नहीं होता तब तक कोई काम आसानी से नहीं हो पाता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अगर विश्वास ना हो तो तब भी हम असफल हो जाते हैं। एक बार सर्कस में एक व्यक्ति 2 बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी करतब दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस करतब को देखकर हर कोई टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या हो गया। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके करतब को देखने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका करतब पूरा हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके करतब की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने और बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? वहां बैठे सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाए, हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम ये करतब सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हाँ, पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर पूरा भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर ये करतब फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप सब डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो करतब करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आया और बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये करतब मैं अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। यही कारण है कि हम लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा तो होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें खुद पर 100% भरोसा नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो बिना कुछ करे ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा बढ़ता है। आई होप आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को ज़रूर मिला होगा जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। ऐसी ही और भी सफलता दिलाने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े और इस सफलता की कहानी को शेयर ज़रूर करें।